हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा पाइथन ट्यूटोरियल नंबर 5 और इस ट्यूटोरियल में हम ये देखने वाले हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और उन्हें यूज कैसे करते हैं। तो मैं एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने दो लाइन लिखी, एक है प्रिंट दिस इज पाइचाम। मैंने पाइचाम की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, ठीक है। और फिर मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखी उसी के डायरेक्टली नीचे, दिस इज पाइथन वर्जन 3.10, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं तो ये देखो, इसने प्रिंट कर दिया दिस इज पाइथन वर्जन 3.10। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताया था। तो अब इसमें बात ये है कि ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लाइन जैसे ही प्रिंट हुई उसके बाद इसने उसने ऑटोमेटिकली नई लाइन में दूसरी लाइन को प्रिंट किया, क्योंकि मैंने दो लाइन में लिखा है। पहली प्रिंट स्टेटमेंट ये थी, दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट ये थी, तो इसने दो लाइन में इसे प्रिंट किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये दो प्रिंट स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी ही रहे और ये सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने ये लिखा एंड इक्वल्स टू, और फिर मैंने इसे रन किया तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अब आप पूछोगे ये मैंने क्या किया, तो बेसिकली ये एक एस्केप सीक्वेंस होता है जिसकी हेल्प से हम दो प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी लिखा है उसे हम सेम लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो, दिस इज पाइचाम, यहाँ पे पहली प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हुई, उसके एग्जैक्टली बाद उसने दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट शुरू कर दी, दिस इज पाइथन वर्जन 3.10, ठीक है। तो ऐसे हम दो प्रिंट स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब मान लो मैंने इसके बीच में स्पेस लगा दिया और तब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो दिस इज पाइचाम, इसने पहले स्पेस दिया और फिर दिस इज पाइथन वर्जन 3.10, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे वो इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स के बीच में आ जाएगा और फिर ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज पाइचाम एंड दिस इज पाइथन वर्जन 3.10, ये ऐसे प्रिंट हो गया। मान लो मैं कॉमा लगा देता हूँ तो कॉमा भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, एक कॉमा के साथ और एक स्पेस के साथ ये आ गया। तो बेसिकली आप इसे ऐसे कर सकते हो। अब ये तो हमने बात कर ली कि दो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में कैसे प्रिंट करते हैं। अब मान लो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है और उसे हमें दो लाइन में प्रिंट करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो देखो ऐसे है, अगर मैंने इस सबको एक ही लाइन में लिख दिया इसका पूरा कंटेंट, दिस इज पाइचाम, दिस इज पाइथन वर्जन 3.10, दिस इज पाइचाम, दिस इज पाइथन वर्जन 3.10। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं तो इसने देखो, दिस इज पाइचाम, दिस इज पाइथन वर्जन 3.10, कोई नई बात नहीं है, इसने एज इट इज इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं दिस इज पाइचाम और इसके बाद ये जो है ये नई लाइन में प्रिंट हो। तो एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ कि इसको हटा के नई प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा टीडियस हो जाएगा। तो मैं उसकी जगह क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक \n लगा दूंगा और फिर मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो देखो, दिस इज पाइचाम, दिस इज पाइथन वर्जन 3.10। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो काम ये एंड कर रहा था ना, ये एंड वाला एस्केप सीक्वेंस क्या कर रहा था, दो प्रिंट स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा था। \n ने क्या किया, इन दोनों को तोड़ दिया। इसे बैकस्लैश बोलते हैं अगर आपको नहीं पता है, और ये वाला जो होता है ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है। तो दिस इज \n, तो ये एस्केप सीक्वेंस होता है। तो ठीक है, तो इसने क्या किया, इन दोनों को तोड़ दिया, यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगा दिया, इसको नई लाइन में प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा एस्केप सीक्वेंस, और हम इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। दिस इज पाइथन अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और फिर मैंने यहाँ पे एक \n वाला न्यू लाइन कैरेक्टर लगा दिया और इसको प्रिंट किया, तो दिस इज पाइथन, दिस इज पाइथन, दिस इज, और फिर यहाँ पे वर्जन 3.10, ठीक है। तो हम इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया न्यू लाइन कैरेक्टर। अब हम एक और एस्केप सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने किया प्रिंट दिस इज पाइथन वर्जन 3.10 और यहाँ पर अगर मैंने इसको प्रिंट किया
तो ये देखो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर से कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जो वर्जन 3.10 है ना, ये थोड़ा स्पेस लेकर आए, ठीक है, 1 2 3 मतलब थोड़ा इतने स्पेस के बाद ये प्रिंट हो, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, आपको टैब की के बारे में तो पता होगा। अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो देखो ये इतना स्पेस ऑटोमेटिकली दे देता है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है। मान लो हमने टैब प्रेस कर दिया और इसको ऐसे प्रिंट कर दिया, तो देखो यहाँ पे स्पेस तो ऑब्वियसली आ ही गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम यहाँ पे टैब प्रिंट ना करें, लेकिन आउटपुट में यहाँ पे स्पेस आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम \t नाम के एक एस्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो दिस इज पाइथन वर्जन 3.10, ठीक है। तो मतलब इसने यहाँ पे स्पेस दे दिया, इसने यहाँ पे एक टैब दे दिया, ठीक है। टैब की के फंक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वही सेम फंक्शन है इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये वीडियो पसंद आया हो। और ये जो सारा कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी के साथ में जो यहाँ पे कमेंट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट्स का कोड था वो भी आपको साथ में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वो कोड नहीं दिया था। तो ये दोनों कोड आपको आज ही डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे, तो मैंने आपको सिर्फ 3 ही एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताया, लेकिन पाइथन में बहुत सारे होते हैं। आप नेट पे सर्च करोगे आपको सबकी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप नेट पे सर्च करना एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन, और आपको सबकी लिस्ट मिल जाएगी। और आप बाकी सबको खुद से एक्सप्लोर करना, उनके फंक्शंस खुद से देखना, क्योंकि मैं सारे के सारे इस एक वीडियो में तो बता नहीं सकता। तो आप जरूर चेक करना उसे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lit, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the